गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सिक्किम में। तो वृत्त चैप्टर हमारा चालू है। यहाँ से देखिए, कहा अंतःवृत्त, परिवृत्त, परिकेंद्र जो सब है पिछले वीडियो में हमने बता दिए हैं। और शुरू से जो है वृत्त का परिभाषा, परिधि, ये सभी जो है मैं पार्ट 1 जो है, ये पार्ट 3 हमारा वीडियो है। तो यहाँ हम अंतःवृत्त के बारे में समझेंगे। त्रिभुज के अंतःवृत्त बोलो या अंतःवृत्त बोलो, समझ गए। तो देखिए, यहाँ पे लिखने से पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ। क्या कह रहा है कि अंतःवृत्त, तो मैंने क्या किया, पहले एक वृत्त बना, त्रिभुज बना लिया। इन त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना लिया। इन त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना लिया। त्रिभुज के अंदर क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया। इसी को हम बोलेंगे अंतःवृत्त। क्या बोलेंगे, अंतःवृत्त। इसको क्या बोलेंगे, अंतःवृत्त। यानी इसका वृत्त का जो ये केंद्र है, ये जो त्रिभुज है, और इनके बीच तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बन रहा है। और वृत्त का जो ये केंद्र है, तो त्रिभुज के लिए ये भी उनके केंद्र है। त्रिभुज का भी ये केंद्र है। त्रिभुज का भी ये क्या है, केंद्र है कि नहीं। तो इन्हीं के बारे में समझेंगे। जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जो वृत्त बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज का अंतःवृत्त या अंतःवृत्त बोलते हैं। चलो इसको लिखो। वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के अंदर उसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाती है। क्या कह रहा है कि वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के अंदर उसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाती है, कॉमा, त्रिभुज का अंतःवृत्त कहलाता है। समझ गया परिभाषा। जो मतलब कि पहले हमने बनाए, एक फिगर बना लिए, पहले त्रिभुज बनाए और त्रिभुज के तीनों भुजाओं से स्पर्श करते हुए एक वृत्त त्रिभुज के अंदर बनाए, उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज का अंतःवृत्त। क्या कहते हैं, त्रिभुज का अंतःवृत्त। अंतःवृत्त के केंद्र, ये जो त्रिभुज के अंदर जो है उन वृत्त का केंद्र, तो उसी को बोलते हैं अंतःवृत्त के केंद्र को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। किसको कहते हैं, त्रिभुज का अंतः केंद्र। जो वृत्त बनता है त्रिभुज के अंदर में, उन्हीं वृत्त के केंद्र जो होता है वही त्रिभुज के अंतः केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिभुज के अंतः केंद्र कहलाता है। अब चलिए एक और पॉइंट लेते हैं इसमें, चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जानते होंगे सभी। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं, तो इनका पहले एक फिगर मैं बनाता हूँ। चक्रीय चतुर्भुज कहते किसको है, पहले इसका एक फिगर हम बनाते, एक हम वृत्त बनाते हैं। समझ गए रे, उन वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बनाते हैं। हमने क्या किए, एक वृत्त बना लिए। इनके अंदर एक जीवा ये है हमारा, एक जीवा ये ले लेते हैं, एक जीवा ये ले लेते हैं, और एक जीवा ये ले लेते हैं। ए, बी, सी और डी। देख रहा है, वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है, वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों सिर से होकर क्या हो रहा है, वृत्त घूम रहा है ना। तो चतुर्भुज के चारों ओर से एक वृत्त घूम रहा है, तो इसको क्या है, वृत्त के अंदर चतुर्भुज हो गया। एक ऐसे भी होता है कि ये चतुर्भुज के अंदर में हम एक वृत्त बना सकते हैं। समझ गया, एक इनके अंदर में वृत्त बना सकते हैं। जैसे ये मान के चलो, एक और मैं समझाता हूँ।
ये मान के चलो एक चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। अब इनको स्पर्श करते हुए ये वृत्त तो हो सकता है ना, इनका केंद्र ये हो गया, वो इनका केंद्र ये है। समझना, इन्हीं दोनों को समझना है। एक तो चतुर्भुज के अंदर वृत्त और एक वृत्त के अंदर चतुर्भुज। एक वृत्त के अंदर चतुर्भुज है और एक चतुर्भुज के अंदर वृत्त है। आए समझ में? इन्हीं दोनों के बारे में समझते हैं। तो हम क्या कह रहे थे कि चक्रीय चतुर्भुज जो है ना, जिन त्रिभुज के चारों शीर्ष कहाँ हो, वृत्त पर हो, उनको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो चलो इसको लिख लो, इसको इस फिगर को मिटा देते हैं। ये दिखाए थे बनाकर कि चतुर्भुज जो है के अंदर भी वृत्त बन सकता है और चतुर्भुज के बाहर भी। इनको हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। इन्हीं की परिभाषा लिखना है। लिखो, उस चतुर्भुज को जिसके उस चक्रीय चतुर्भुज, उस चतुर्भुज को जिसके सभी शीर्ष किसी वृत्त पर हो। क्या गलत है? अभी क्या है? वह उस चतुर्भुज को जिनके सभी शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हो, किसी वृत्त पर स्थित हो, कॉमा चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। ये जो हमारा चतुर्भुज है, किसी वृत्त जो है, कोई वृत्त है, उसके चारों शीर्ष पर स्थित है, इसको क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। तो समझ गया ना? लिख सकता है, उस चक्रीय चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके सभी शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हो। जिनके सभी शीर्ष क्या हो? ये जितने भी शीर्ष दिख रहा है, 1 2 3 4, चारों शीर्ष क्या है? वृत्त पर स्थित है। इन्हीं को बोलते हैं हम चक्रीय चतुर्भुज। समझ गया? अब एक पॉइंट है कि अंतःवृत्त और बहिर्भाग का वृत्त किसको कहते हैं। समझ गया? इनके बारे में चलो यहाँ तक लिख लिया, मिटा दें इनको, थोड़ा सा पॉइंट बचा है, उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज चालू करेंगे। अब ये पॉइंट है कि वृत्त का बहिर्भाग, बहिर्भाग। दूसरा पॉइंट आता है आंतरिक भाग। इन वृत्त का आंतरिक भाग और बहिर्भाग, इन दोनों के बारे में समझ लो। मान के चलो ये वृत्त है, समझ गया? इस वृत्त में अगर बिंदु मैं कहीं पे ए ले लेता हूँ, तो ये कहाँ है? वृत्त के बाहर में कि अंदर में है? ये बिंदु ए ले लिए, तो ये वृत्त के अंदर में कि बाहर में है? तो अंदर में है, तो इसी को हम बोलेंगे आंतरिक भाग। और कोई बिंदु मान के चलो ये ले लिए बी, ये वृत्त के अंदर में है कि बाहर में है? कहाँ है? जल्दी बताओ। वृत्त की ये वृत्त है, तो इसके बाहर में नहीं है, इसको बहिर्भाग बोलेंगे, इसको आंतरिक भाग बोलेंगे। तो कभी कभी कहता है वृत्त के बहिर्भाग से वृत्त पर रेखा खींचने के लिए। तो मान के चलो ये बहिर्भाग है, यहाँ से हम क्या करते हैं? यहाँ पर रेखा खींच देते हैं। खींच दिए। आगे चलकर इस चैप्टर में तुमको मिलेगा, 10th में 9th में भी कुछ है। समझ गया? तो ये क्या है? वृत्त के बहिर्भाग से त्रिभुज पर रेखा खींचा गया है, जो त्रिभुज के एक बिंदु से स्पर्श कर रहा है। या मान के चलो कभी कह देगा त्रिभुज के आंतरिक भाग को और बहिर्भाग को मिलाने वाली रेखा, या इससे एक चतुर्भुज भी ऐसे बनता है कि नहीं बनता है। तो ये सब हम समझेंगे। तो हमको यहाँ क्या समझना था कि वृत्त के अंदर का जो भाग है, वृत्त के अंदर का भाग, वृत्त के अंदर का भाग, तो उसको कहते आंतरिक भाग। आंतरिक भाग, वृत्त के अंदर का भाग, वृत्त के अंदर के भाग को आंतरिक भाग, और वृत्त के जो ये सब बाहर वाला जो क्षेत्र है, इनको क्या कहते हैं? बाहरी भाग।
वृत्त के बहिर्भाग वृत्त के बहिर्भाग। तो वृत्त के अंदर वाला क्षेत्र जो होता है आंतरिक क्षेत्र, आंतरिक भाग, और वृत्त के बाहर वाला क्षेत्र बाहरी क्षेत्र, बाहरी भाग। आए समझ में? तो आंतरिक भाग और बाहरी भाग समझ गया वृत्त के। तो अब इन्हीं के साथ में इनको बेसिक क्लास को समाप्त करते हैं और चलते हैं एक्सरसाइज पे, प्रश्नावली। प्रश्नावली कितना है? ये अध्याय 10 है ना, तो 10.1 प्रश्नावली 10.1 को निकालो और वहां से बनाते हैं। इस चैप्टर को बनाने के बाद और भी बेसिक क्लास है जो जैसे जैसे मतलब चैप्टर को हम समाप्त करते जाएंगे, जो जो पॉइंट आता जाएगा उनके बारे में। इसके बाद परमे है, परमे के बारे में बताएंगे। तो गणित सभी निकालो और प्रश्नावली 10.1 को निकालो। समझ गया? चलिए, ये हमारा गणित आ गया है, एनसीईआरटी बुक है बीटीसी का। कह रहा है निम्नलिखित खाली स्थान को भरिए। पहला नंबर दिया है कि खाली स्थान को भरिए। वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है, बहिर्भाग में, अभ्यंतर भाग में। चलो यहाँ पे समझो पॉइंट को, पहला का जवाब देना है। समझ गया रे? पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है खाली स्थान को भरिए। क्या करना है? खाली स्थान को भरना है। पहला नंबर ये डॉट डॉट ऐसे है, मान के चलिए यहाँ बीच में है ना। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? पढ़िए, वृत्त के केंद्र वृत्त के डैश भाग में स्थित होता है। अब ये वृत्त है, इसका केंद्र कौन सा भाग में है? जल्दी बताओ तुम लोग, देख के बताओ ये कौन सा भाग है? ये केंद्र है ना, ये केंद्र ओ जो है कौन सा भाग में? बाहर वाला भाग में है कि अंदर वाला भाग में है? तो क्या यहाँ पे लिखेंगे? आंतरिक भाग। क्या लिखेंगे? अभ्यंतर दिया हुआ है तो अभ्यंतर लिखेंगे, अभ्यंतर। क्या लिख देंगे खाली जगह में? अभ्यंतर। समझ आ रहा है सभी को ना? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब बताया गया है ना, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है? एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त। क्या कह रहा है? एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के डैश में स्थित होता है, बाहर में या अंदर में। मान के चलो ये वृत्त है, इसका त्रिज्या ये है। क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से त्रिज्या की दूरी से अधिक हो। कोई बिंदु यहाँ पे ले लिया, इसके केंद्र से यहाँ पे ये दूरी अधिक है, त्रिज्या से अधिक है कि नहीं? तब ये बताओ ये बाहर वाला भाग में स्थित है कि अंदर वाला भाग में है? ये त्रिज्या है, त्रिज्या से अधिक दूरी पर कोई बिंदु है तो अधिक दूरी तो बाहर न होगा। तो ये किन सा भाग में स्थित है? बहिर्भाग में। तो इसमें भी क्या भरा जाएगा? बहिर्भाग। 2 नंबर में बहिर्भाग। बहिर्भाग क्या भरा जाएगा? बहिर्भाग। क्या भरा जाएगा रे? बहिर्भाग। 3 नंबर में क्या कह रहा है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है। ये वृत्त है, ये क्या है? एक वृत्त है, इसका सबसे बड़ा जीवा तो ये ना होगा जो केंद्र से होकर जाता है, ए और बी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? जल्दी बताओ तुम लोग। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? मैं परिभाषा लिखाया हूं कि वृत्त में जो सबसे बड़ा जीवा होगा उसको क्या कहेंगे? उसको हम व्यास कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है, व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। क्या लिखेंगे इसको रे? यहाँ पे 3 नंबर में लिखेंगे व्यास। व्यास, व्यास होता है वृत्त का। ये इससे बड़ा कोई जीवा नहीं होगा। समझ गया? जीवा वृत्त में अनंत खींचा जा सकता है, लेकिन वो केंद्र से होकर जो सबसे बड़ा जीवा होगा वो क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास कहलाता है। चलिए 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में क्या कह रहा है? 4 नंबर में कह रहा है एक चाप। क्या कह रहा है? एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे से हो। एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे से हो। मान के चलो कि ये चाप है, ये व्यास है ना, इसके ये चाप हुआ, यहाँ से ये चाप घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, इस बिंदु पे, इस बिंदु से शुरू हुआ और ये चाप जैसे यहाँ से घुमाना शुरू किए और यहाँ पे लास्ट हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? अब यहाँ से यहाँ हम मिला दिए, ये क्या कहलाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जल्दी बताओ, क्या कहलाएगा? ये अर्धवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धवृत्त।
अर्धवृत्त क्या कहलाता है? ये अर्धवृत्त क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। तो समझ गया ना 4 नंबर में क्या कह रहा है? 4 नंबर में कह रहा है एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। एक चाप है ये यहाँ, और यहाँ से चाप ये घूमते हुए यहाँ पे आ गया, और एक व्यास के सिरा ये भी है, ये व्यास का सिरा है ना, व्यास का सिरा ए है और व्यास का सिरा बी है। एक चाप ये है ए से बी, तो ये क्या है? ये क्या कहलाता? अर्धवृत्त। तो 4 नंबर में लिखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। समझ गया? अब 5 नंबर में देखो, 5 नंबर लिखा है वृत्त का वृत्तखंड एक चाप तथा एक डैश के बीच का भाग है। मान के चलो एक वृत्त है ये, इसको वृत्तखंड कैसे बनाएंगे? तो जीवा से हम खंडित किए, ये ए और बी हुआ, और इसका चाप यहाँ से यहाँ घुमा, तो एक चाप तो बता रहा है, एक चाप और एक जीवा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 नंबर में? जीवा। एक चाप और एक जीवा से घिरा हुआ है, एक चाप है और एक जीवा से जो घिरा हुआ बीच भाग है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। यही कह रहा है एक वृत्तखंड एक चाप तथा एक जीवा के बीच का भाग है। यहाँ खाली जगह में जीवा भरा जाएगा। अब समझते हैं 6 नंबर। क्या समझते हैं रे? 6 नंबर। इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं और 6 नंबर पे चलते हैं। चलो यहाँ पे समझो 6 नंबर में क्या कह रहा है? एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त है कि नहीं? इसका केंद्र ये O है। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो वृत्त है, इस तल को, इस मन की ये समतल है, ये बोर्ड समतल है, और इस पर ये वृत्त है, और ये वृत्त कितने भाग में इस बोर्ड को बांट रहा है? तो तुम देखेगा तो एक ये बाहर वाला भाग हो जाएगा नहीं? अगर काटेगा वृत्त को तो ये बाहर वाला भाग होगा, और एक ये अंदर वाला भाग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एक ये जिसपे ये परिधि है, ये परिधि है, ये भाग हो जाएगा। जब इसको तुम काटेगा तो मान लो कि किसी आरी ब्लेड से अगर इस साइड से काट रहा है तो ये भाग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बच जाएगा बीच वाला भाग। अब बीच में इस साइड से जब काटेगा इधर से, तो ये भी भाग बीच वाला भाई निकल जाएगा, तो बचेगा ये भाग बचेगा कि नहीं? तो कितना भाग हो गया? 1, 2 और 3। कितने भाग में? 3 भाग में। तो यहाँ 6 नंबर क्या कहते हैं? उसे 3 भागों में, 3 भागों में विभाजित करता है। देख लो तुम लोग आंसर, 3 भाग में विभाजित करता है। एक भाग तो ये बाहर वाला हो जाएगा, एक अंदर वाला हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? जिसको ये जिस पे घुमा हुआ है वृत्त वो भाग हो गया, जिस पे घुमा हुआ है वृत्त वो भाग। 3 भागों में। समझ गया? इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। तो इन्हीं के साथ मैं इंड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। समझ गए? तो जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों और ग्रुप में, जो व्हाट्सएप चलाते हैं उसमें शेयर कीजिए, ताकि चैनल आगे बढ़ सके। आप लोग की कृपा हो तो चैनल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, कृपा नहीं हो तो कुछ भी नहीं होगा। धन्यवाद। इन्हीं के साथ